हेलो एवरीवन, मैं मुकुल शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के इस अमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, जैसे कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम एक नए बैच को लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम रहने वाला है तबाही बैच। ठीक है, इस बैच के अंदर हम तबाही मचा करके पटक देंगे। ठीक है, अब इसमें हम सेशन 2025 और 26 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इस बैच के अंदर। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ न्यू सेशन 2025-26 डिस्कशन। ठीक है, अब वो क्या डिस्कशन रहने वाला है उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपके लिए आज इस वीडियो में दो सरप्राइज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, पहला सरप्राइज यही है आपका कि आज से नया बैच लॉन्च हो रहा है। ठीक है, सेकंड जो सरप्राइज रहेगा वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, इसी के अंदर बताऊंगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम इसमें क्या साइंस को कवर करेंगे। ठीक है, हम टारगेट लेकर के चलते हैं साइंस का टारगेट लेकर के चलते हैं। बेसिकली जो होते हैं साइंस के जो होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे होता है आपका केमिस्ट्री। देखो, साइंस में जिसको हम विज्ञान के नाम से जानते हैं उसके अंदर 3 पार्टों में डिवाइड होती है। वो पहला होता है आपका फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है आपका केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर हम केमिकल्स के बारे में बात करते हैं, रसायनों के बारे में अध्ययन करते हैं, तत्व एवं परमाणु के बारे में डिस्कशन करते हैं। सेकंड नंबर पे आपका आता है बायोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरे नंबर पे आपका आता है भौतिक। ठीक है, भौतिक नियम से रिलेटेड इसमें हम बात करते हैं। ठीक है, कुछ फंडामेंटल जैसे विद्युत धारा के बारे में बात करते हैं, मानव नेत्र के बारे में बात करते हैं, प्रकाश के बारे में बात करते हैं, वो सारी चीज फिजिक्स के अंदर आती है। ठीक है, अब क्या होता है बेसिकल इनके चैप्टरों की बात करें तो इसके अंदर जो होते हैं आपके 4 चैप्टर आते हैं। ठीक है, कौन कौन सा आता है? पहला चैप्टर आता है आपका केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो सेकंड चैप्टर आता है वो आता है आपका अम्ल क्षार एवं लवण। तीसरा जो चैप्टर आता है वो आता है आपका मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। ठीक है, जो चौथा चैप्टर आता है वो होता है आपका कार्बन एवं इट्स कंपाउंड। ठीक है, ये केमिस्ट्री का सिलेबस रहने वाला है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, बायोलॉजी का इसी प्रकार से 4-5 चैप्टर होने वाले हैं। फिजिक्स के अंदर आपके 4 चैप्टर कवर होने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ लेक्चर्स की। ठीक है, जो आपके चैप्टर नंबर 1 के नंबर ऑफ लेक्चर रहेंगे, ठीक है, वो कितने रहेंगे? टोटल 9 लेक्चर रहेंगे, 9 लेक्चर रहेंगे, 9 लेक्चर रहेंगे। ठीक है, 9 लेक्चर्स के अंदर ना हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को बिल्कुल भी डीपली लेवल से कवर करके पटक देंगे। ठीक है, 9 लेक्चर लेने के बाद में मेरी ये गारंटी है कि आप इस केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के अगर आप 9 लेक्चर को अटेंड कर लेते हो, सीक्वेंसली देख सकते हो या फिर देख लेते हो, तो आप उस चैप्टर के मास्टरमाइंड बना करके पटक दूंगा। मैं आपको उस चैप्टर का मास्टरमाइंड बना करके पटक दूंगा। इस लेवल से, इस तगड़े तरीके से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी हम जो सीरीज लेकर आने वाले हैं, ठीक है, जो इस बैच के अंदर जो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे उसके अंदर हम भौकाल मचाने वाले हैं, सीधी शब्दों में बात करें तो। ठीक है, और सेकंड चैप्टर रहने वाला है उसी प्रकार से। चैप्टर नंबर जो सेकंड है, ठीक है, चैप्टर नंबर सेकंड कौन सा आपका? चैप्टर नंबर सेकंड है आपका अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, उसके भी लेक्चर नंबर 9 रहने वाले हैं। कितने? 9 रहेंगे। इसी प्रकार के चैप्टर नंबर थर्ड के भी लेक्चर नंबर 9। ठीक है,
लेक्चरों की जो संख्या रहने वाली है वो 9 रहने वाली है। ठीक है, हम इस लेक्चर्स के अंदर अंदर, ठीक है, टोटल जो नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं वो रहने वाले हैं आपके, टोटल जो लेक्चर रहने वाले हैं वो रहने आपके 36। ठीक है, 36 लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद में, 36 लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद में एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप पर ना आता हो। ठीक है, एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप पर नहीं आता हो। मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 36 लेक्चर्स को अटेंड कर लिया आपने, यदि 36 लेक्चर्स को 100, इसमें उसको 100% दे करके, अपना 100% दे करके इसको अगर आपने देख लिया अच्छे तरीके से, तो इसके मास्टरमाइंड बना करके पटक दूंगा मैं आपको। ठीक है, किस तरीके से रहने वाले, कौन सा क्वेश्चन किस पेज नंबर है, पेज नंबर तक बता दूंगा मैं आपके लिए। ठीक है, कैसे होगा ये हम आगे बताएंगे। है, ठीक है, इसके बाद हम केमिस्ट्री को ही स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। पहला लेक्चर, 2 लेक्चर हमने ऑलरेडी करा दिए हैं। 2 लेक्चर में हमने परिवर्तन के बारे में डिस्कशन किया था, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं हम बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी में भी सेम पार्ट यही रहने वाला है। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर रहेंगे वो इसी प्रकार से रहेंगे, जैसे रहेंगे इसी प्रकार से रहेंगे, सेम 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 मेथड से रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या कवर किया था, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हमने पढ़ा था परिवर्तन के बारे में, चेंज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा था, परिवर्तन के बारे में। ठीक है, इसमें हमने परिवर्तन के बारे में डिस्कशन किया था। परिवर्तन जो होते हैं आपके 2 प्रकार से मैंने बताया था। ठीक है, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं आपके, पहला होता है आपका भौतिक परिवर्तन, जिसको फिजिकल चेंज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका भौतिक परिवर्तन, जिसको हम फिजिकल चेंज के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है आपका केमिकल चेंज, ठीक है, जिसको हम रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने भौतिक परिवर्तन में क्या पढ़ा था, भौतिक परिवर्तन में हमने ये पढ़ा था कि जिसके बाहरी गुणों में बदलाव आ जाए उसको बोले जाते हैं भौतिक परिवर्तन, और जिसके आंतरिक गुणों में बदलाव आता है उसको बोले जाते हैं रासायनिक। दैट्स ऑल। ठीक है, इसके हमने कुछ उदाहरण भी देखे थे, इन दोनों टॉपिकों के हमने उदाहरण भी देखे थे। देन उसके बाद में फिर हमने क्या कवर किया था, फिर उसके बाद में हमने क्या कवर किया था, मैग्नीशियम रिबन के दहन की प्रक्रिया को बताया था, MgO वाली प्रक्रिया को। जब मैग्नीशियम के रेवन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो MgO प्राप्त होता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। और मैग्नीशियम के तार को जलाने से पूर्व या जलाने से पहले हम साफ क्यों करते हैं, इसके बारे में बताया था हमने। ठीक है, जो 2 लेक्चर थे अगले, ठीक है, इन 2 लेक्चर्स के बारे में, इस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कशन किया था। लेक्चर नंबर 1 में और 2 में परिवर्तन के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब 9 लेक्चर्स में से 2 लेक्चर्स हमने कवर कर चुके हैं। अब हम थर्ड लेक्चर से स्टार्ट करेंगे आपके रासायनिक परिवर्तन को। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में डिस्कशन करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ये हो गया इसका बेसिक इंट्रो। इसके बाद में अब चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर किससे स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। किससे, किससे, केमिकल रिएक्शन।
ठीक है। केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम डिस्कशन करेंगे क्या होती है। अब हम बात करते हैं सेकंड जो सरप्राइज था। देखिए फर्स्ट सरप्राइज तो ये हो गया कि हमने बैच लॉन्च किया है साहब, ठीक है। कौन सा बैच लॉन्च किया? तबाही बैच, ठीक है। तबाही बैच के अंदर हम एकदम से तबाही मचाएंगे, ना मानो कि तबाही कैसे मचती है। अगर जानना चाहते हो भोकाल कैसे मचता है, तबाही कैसे मचती है, तो ये 2 लेक्चर हैं, जाकर के अटेंड कीजिएगा, उनमें आपको पता चल जाएगा किस तरीके से ये 2 लेक्चर मैंने कवर करवाए। इन 2 लेक्चर्स को जिस प्रकार से मैंने कवर करवाया ना, उससे भी बढ़िया तरीके से मैं आपके इस लेक्चर्स को कवर कराऊंगा। ये जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, लेक्चर नंबर 3 जो कि आने वाला है, कमिंग सून, ठीक है, आने वाला है। कब आने वाला है? देखिए ये आएगा आपका 16 फरवरी को, ठीक है। 16 फरवरी को ये लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगा इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। अब जो हम सेकंड उसके बाद में बात करते हैं, सेकंड सरप्राइज के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड जो सरप्राइज था वो क्या था? एक मिनट रुकिए। जो आपका सेकंड सरप्राइज था वो क्या था? देखिए सेकंड सरप्राइज ये था कि जो भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स है, चाहे कोई बच्चा आरबीएससी से हो या फिर सीबीएसई से हो, ठीक है, चाहे आप आरबीएसई से हो, चाहे सीबीएसई से हो, चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, ठीक है, जो एनसीईआरटी को कवर करवाता है, जो एनसीईआरटी को फॉलो करता है, ठीक है। मैं फिजिक्स के पोर्शन को इसमें हिंदी मीडियम में भी पढ़ाऊंगा और इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं केमिस्ट्री की तैयारी करूंगा, मैं केमिस्ट्री को भी पढ़ाऊंगा मैं हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री को मैं, ठीक है। बायोलॉजी की हम देखेंगे, अभी हम बायोलॉजी की कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री को मैं, इन दोनों सब्जेक्टों को मैं क्या हिंदी मीडियम में भी पढ़ाऊंगा और इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये रहा आपका सेकंड सरप्राइज, ठीक है। तो सीबीएसई की इसकी क्लास मिल जाएगी आपकी, 9th और 10th दोनों को पढ़ाऊंगा मैं, इसको भी 9th और 10th दोनों को पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। फिजिक्स का बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि फिजिक्स को मैं इंग्लिश में कवर करवा करके रहूंगा आपकी को, ठीक है। चाहे आपकी 9th की हो चाहे आपकी 10th की हो, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में कवर करवाएंगे, ठीक है। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, इस प्रकार से पढ़ाएंगे और जो कुछ भी पढ़ाएंगे पेपर वहीं से आएगा, ठीक है। हमारी 100% गारंटी है, ठीक है। तो हम आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अब हम बात करेंगे रासायनिक विक्रिया के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।